तुलसी माता का ये अपमान छीन लेगा आपकी सुख समृद्धि। भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियां। नमस्कार, जय श्री हरि, राधे राधे। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने आध्यात्मिक परिवार नक्षत्रवाणी में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, हमारी सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा मानना हमारी भूल है। वे साक्षात माता लक्ष्मी का अंश हैं और श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम में से अनजाने अनजाने में कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो हमारे पुण्य फलों को छीन कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गंभीर नियमों और वर्जित समयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि को पुनः जागृत कर सकते हैं। आइए इस सत्य को हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझते हैं। नर्मदा तट पर बसे माधवपुर के सेठ माधव दास की कथा हमें यह संदेश देती है कि जब मनुष्य के जीवन में धन का अहंकार प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले अपने संस्कारों और मर्यादाओं का त्याग कर देता है। सेठ ने तुलसी पूजन के नियमों की अवहेलना की, कभी सूर्यास्त के बाद पत्ते तोड़े तो कभी बिना शुद्धि के तुलसी को स्पर्श किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन जब उन्होंने संत के सानिध्य में अपनी भूल स्वीकार की और उन मर्यादाओं का पालन आरंभ किया तो उनका खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में नियम ही नींव होते हैं। तुलसी पूजन के 3 निषेध। नक्षत्रवाणी विशेष। तुलसी की आराधना में इन 3 समयों का विशेष ध्यान रखें। सूर्यास्त के पश्चात संध्या काल तुलसी माता के विश्राम का समय है। इस काल में उन्हें स्पर्श करना या उनके पत्रों को तोड़ना शास्त्र सम्मत नहीं है। इस समय पर आप दीपक प्रज्वलित करें और उनकी आरती करें, परंतु उन्हें स्पर्श करने से बचें। अशुद्ध अवस्था। तुलसी सात्विकता का साक्षात प्रतिरूप है। बिना स्नान किए अशुद्ध मन से उनके सानिध्य में जाना उनकी पवित्र ऊर्जा का अपमान है। सदैव स्वच्छ तन और शांत मन से ही उनकी सेवा करें। द्वादशी तिथि। एकादशी का व्रत विष्णु भक्ति का महाव्रत है और उसके अगले दिन द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन के लिए पत्रों की आवश्यकता हो तो एक दिन पूर्व 10वीं तिथि को ही उन्हें प्रेम पूर्वक तोड़कर रख लेना चाहिए। नक्षत्रवाणी परिवार, भोजन ग्रहण करना मात्र भूख मिटाना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्मा माना गया है। जब आप भी भोजन ग्रहण करने बैठें तो एक क्षण रुककर तुलसी का स्मरण करें, श्री हरि को भोग लगाएं और श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप जरूर करें। जो भोजन प्रसाद बन जाता है वह हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा को भी पुष्ट करता है। प्रिय दर्शकों, नियमों का पालन करना बंधन नहीं अपितु स्वयं को ईश्वर के अधिक निकट ले जाने का मार्ग है। आशा है कि नक्षत्रमाणी द्वारा की गई यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी अटूट आस्था व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी और जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से नित्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक श्री हरि कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।